जय हिंद दोस्तों, ए टू लाइव कोरियन इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए आपका स्टार्ट करते हैं। रेलवे के लिए और एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए सारे सीरीज चलाए जा रहे हैं। खान सर का मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया, उसका भी आप कंप्लीट करा रहे हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग के लिए कई चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और 1 मिनट में भी कुछ इशू आ रहा है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। लूसेंट का सीरीज हम करवा रहे थे आप लोगों के लिए। लूसेंट का आपका मोड कालीन आपका कंप्लीट करा दिए थे। आगे कंटिन्यू करते हैं। आप आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है आपका, उसके लिए आप हेल्पफुल रहेगा। और जितने भी पीडीएफ यहाँ पर आपको दिख रहा है, वो सारे पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप के में आप जाकर रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और द लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। आप ग्रुप जब तक एग्जामिनेशन ना हो जाए, जब तक आप सिलेक्शन ना मिल जाए, पीडीएफ में नाम ना आ जाए, तब तक आप वहाँ पर एक्सेस आप ले सकते हैं परमानेंटली। चलिए, मोरकालीन आपका कंप्लीट करवा दिए थे। वो लगभग 33 मिनट का वीडियो था, उसको आप पूरा देखिएगा। और विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैंने आपको वहाँ बताया, वहाँ आपको याद हो जाएगा। 3 से 4 बार मैंने बताया, दोबारा कहीं भी वीडियो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लूसेंट का यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपको ब्राह्मण समाज। 15 से लेक्चर से ज़्यादा मैंने उसका ले लिया है आपका एंशिएंट का, उसको आप प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हैं। ब्राह्मण समाज जो है आपका लास्ट जो है मौर्य समाज की मृत्यु के बाद यहाँ के जो है सेनापति उसका जो है सुंगमित जो है, देख सकते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। ये क्वेश्चन यहीं से आता है। और इसकी हत्या कौन कर दिया था? पुष्यमित्र सुंग ने किया था। यहीं से आपका जो है स्टार्ट हो गया था ब्राह्मण समाज का। पुष्यमित्र सुंग ने जो है जिसने मगध पर सुंग वंश की नींव डाली थी, ब्राह्मण जाति के थे, इसलिए इसको ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण समाज कहते हैं। तो किसको मारा था? बृहदत्त को मारा था। ये लास्ट लेक्चर में बताया था। कब मारा था? 185 ईस्वी में मारा था। और फिर मगध गद्दी पर जो है सुंग वंश की स्थापना की, और यानी कि ये ब्राह्मण समाज थे। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी जो है विदिशा में स्थापित किया था। कहाँ पर? विदिशा में स्थापित किया। इंडो यूनानी शासक मिलांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। किसने किया था? इंडो यूनानी जो है शासक मिलांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, यानी 2 बार पूरे विश्व को जीतने के, जो भी अपना क्षेत्र है उसको अश्वमेध किसको कहते हैं? ऑलरेडी आप लोगों ने रामायण भारत में आपने देखा होगा, महाभारत में भी देखा होगा। जहाँ तक जिस क्षेत्र में जो आपका जो है अश्व घोड़ा, यानी कि घोड़ा जो है आपका वाइट कलर का जो है घोड़ा जो जब जाता है, वो क्षेत्र आपका होता है। अगर कोई भी उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो उसके साथ युद्ध करना पड़ता है। तो उसमें से जो है 2 बार इसने किया था। क्वेश्चन आता है कितने बार इसने मेघ योग यज्ञ करवाया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इस तरह से ऑप्शंस में रहेगा, तो 2 बार इसका सही जवाब होगा। इसके लिए जो है, इनके लिए जो पतंजलि ने अश्वमेध आपका यज्ञ करवाए थे, सोच सकते पतंजलि ने इसके यज्ञ करवाया था। भरभूत स्तूप में लिखा गया, स्तूप मैंने बताया था, चर्चा करवाया था आपको, हाँ, अशोक के कर्मकांड में, उसको प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। भरभूत स्तूप में का निर्माण जो है पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। तो किससे संबंधित है ये भरभूत स्तूप? जो है आपका संबंधित है पुष्यमित्र शुंग। पो फो बो बो आप पढ़ते हैं तो इसी में है। पुष्यमित्र संघ, पो से स्टार्ट होता है, पो फो फो, इस तरह से ये आ जाएगा। इसी के लक्षण में आता है ना आपको हिंदी में, आपने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया होगा बचपन में, एल के लिए यूकेजी वो फ भ, तो ये आपका किस में है? तो इसलिए मैं याद करने के लिए सारी चीज़ बता रहा हूँ। पुष्यमित्र शुंग आपका जो है किस में? तो भरभूत आपका जो है संप्रदाय से इससे है। भरभूत स्तूप किसके संबंधित है? पुष्यमित्र शुंग से। आई होप याद हो गया होगा। शुंग वंश का अंतिम शासक जो है देवभूति था। इस तरह से जितने भी आसान ट्रिक या आपको देखने के लिए टेलीग्राम जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर पीडीएफ और नोट्स आप प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो को आप लाइक करके शेयर कर लीजिएगा, और बेल घंटी दबा दीजिए, तब भी जब भी हम वीडियो अपलोड करें, क्योंकि समय कम मिलता है। और जो भी इसमें पढ़ाई से रिलेटेड ही आपको जो मिलता है आपका, खास के लिए टीआरई के लिए, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हो, बीपीएससी 70 हो, 73 एग्जामिनेशन हो, 71 हो, या बिहार एसएससी हो, जितने भी बिहार से संबंधित जितने भी एग्जामिनेशन हो, या फिर स्टेट लेवल का अगर बात करें, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, जितने भी एग्जामिनेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। शुंग वंश का अंतिम शासक जो था देवभूति था। कौन था? देवभूति। लास्ट में देवों की ओर चला गया, यानी जब आपको किसी को अंतिम मोक्ष की प्राप्ति होती है, कहाँ पर चल जाते हैं? देवभूमि चल जाते हैं। याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो यानी ब्राह्मण का जो है अंतिम शासक जो था, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। देवभूति था। इसकी हत्या जो है 77 ईसा पूर्व में वासुदेव ने करवाए थे। वासुदेव जो है कृष्ण योग के नाम से जानते हैं। वासुदेव ने कर दिया मगध के गद्दे पर जो है कन्नब वंश का स्थापना कर दी। कन्नब वंश स्थापना कर दी। वासुदेव जो है कन्नब के वंश की स्थापना किया था। तो कन्नब वंश का जो है अंतिम राजा सुशर्मा हुआ था। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना कर दी थी। ज़्यादा समय तक नहीं, 13 वर्ष तक इनका रहा था। क्वेश्चन एक भी इसमें इंपॉर्टेंट रहता है आपको, 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने किस वंश की स्थापना की? तो कन्नब वंश की स्थापना की। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, कन्नब वंश की स्थापना किसने की? तो वासुदेव ने किया। कब किया? तो 73 ईसा पूर्व में किया था। कन्नब वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा था। सिमुक ने जो है, देखिए दोनों का नाम सोच है, सिमुक ने सुशर्मा को 60 ईसा पूर्व में मार दिया था। उसके बाद
सातवाहन वंश की स्थापना किया था। तो 100 आ गया। सातवाहन जो है आपका है आंध्र प्रदेश शासकों ने अपनी राजधानी जो है प्रतिष्ठान में स्थापित की। प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है। औरंगाबाद आपको बिहार में भी मिलता है, आपका महाराष्ट्र में मिलता है, और यह आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। नेक्स्ट है सातवाहन, ये जो है सीसा के करवाया था। तो 100 से सही था 100 से सातवाहन भी याद रखेगा। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक जो हुए थे सिमुख हुए थे, सातकर्णी हुए थे, गौतम पुत्र सतकर्णी हुए थे, वशिष्ठ पुत्र आपको वशिष्ठ पुत्र पुलु मामी हो गया, यज्ञश्री आपका सातकर्णी हुआ। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध और 1 राष्ट्रीय करवाया था, राष्ट्रीय और 2 अश्वमेध करवाया था। सातवाहन शासकों के समय में जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे हल था और गुणगार थे। हल ने गाथा सप्त शतक जो आपका सप्त शतक यानी 70 साल का जो इतिहास हाल ने गाथा जो बताया था, सप्त शतक और गुणाढ़ के बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की थी। तो 2 चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही है। एक तो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, गाथा के जो है सातकर्णी ने किया था और गुणाढ़ ने जो है बृहत कथा नामक पुस्तक की रचना की। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, प्रोटीन और कांसे की मुद्रा का प्रचलन किया था। ब्राह्मणों की भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ जो है सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम किया। सातवाहन भाषा जो है प्राकृतिक और ब्राह्मण लिपि जो है ब्राह्मणी थी। सातवाहनों का समाज जो था मातृसत्तात्मक था, जिसे कुंती पुत्र आपका जो है अर्जुन कर सकते हैं, यानी कि माता का जो है इसमें वर्चस्व था। जिस तरह से पितृसत्तात्मक है, इसमें जो है सातवाहनों शासक में मातृसत्तात्मक, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। सातवाहनों की महत्वपूर्ण जो है स्थापत्य कृतियाँ कौन कौन से थे? काले का परिचय हो गया, अजंता एवं एलोरा की गुफा है जो आपको देखने को मिलता है, का निर्माण, अमरावती का काल का विकास, सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक के दक्षिणावर्ती के स्वामी कहे जाते थे। अब नेक्स्ट हम वीडियो में हम आपको कंप्लीट करवाएंगे भारत के यवन के राज्य और उससे संबंधित एक आपको झलक दिखा देते हैं कौन कौन सा बुक आपको देखने को मिलेगा। 1 मिनट आप देख लीजिएगा, जो लोग भी कोर्सेज लेंगे क्लासेज लेंगे। चलिए आपको बता देते हैं, जो भी जिन लोगों को जरूरत होगा, जैसे पीजीटी के लिए कई लोग केमिस्ट्री का रिवीजन के लिए खोजते हैं, यूथ बुक का, कई आपको टीजीटी पीजीटी के लिए, रेलवे के लिए अभी टीचर रिक्रूटमेंट आया हुआ एग्जामिनेशन, केवीएस के लिए और ग्रेड टी के लिए या फिर जीडीसी के लिए आप उसके लिए क्लासेज आप ले सकते हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए आपको कोई कमी नहीं होगा। और फिर आपको कंप्यूटर के लिए आपको लुसेंट का जो है आपका जितने भी क्लासेज आपके हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में दोनों में प्राप्त हो जाएगा, जिस भी मीडियम आप चाहेंगे। उसके बाद अभी तक का जितने भी सीटेट में पूछे गए एससीईआरटी एनसीईआरटी के जितने बुक्स हैं, जितने भी इसका वन लाइनर फैक्ट है, उसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। जब भी आप बिहार से संबंधित एग्जामिनेशन में जाएंगे 1 से 2 नंबर से आप छट जाएंगे। एससीईआरटी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। एससीईआरटी एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 तक का, 6 से लेकर के 10 तक का आप जरूर देखिएगा। एनसीईआरटी आप 12 तक दे सकते हैं, आप टीजीटी पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो। अदरवाइज आप 10 तक का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे वो पीआरटी 1 to 5 के लिए आप कंपटीशन जाए, 6 to 8 के लिए जा रहे हैं, 9 से 10th के लिए जा रहे हैं, 11 से 12th के लिए जा रहे हैं, इसमें आपको 40 नंबर का बेनिफिट होगा और इसमें आपको 120 नंबर इसमें आपको फायदा होगा और 40 नंबर आपका जो है मैथ रीजनिंग से रहेगा। टोटल आपको 120 नंबर मेरिट बनता है। आप लोग को बड़ी बातें पता है और बातें करें और आपकी बातें करें, देख सकते हैं ये सारे आपका क्लासेज आपको मिल सकता है। जिन लोगों को भी अगर आपको ज़रूरत है, जिन लोगों को आप लोगों को लेना है, आप यूथ के जितने भी क्लासेज है वो सारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सारे इस तरह से आपको पीडीएफ कंप्रेस फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। बाकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया गया सभी चीज़ों का। एससीईआरटी एनसीईआरटी मैंने TRE 1 TRE 2 के दौरान पढ़ाया है, तो उसको आप लाभ उठा सकते हैं। नोट्स लीजिए और उसके साथ रिवीजन करते जाइए। एक बार वीडियो देखिए 2x की स्पीड से, 1.75 की स्पीड से, या अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो 1.5 की स्पीड से देखिए और साथ ही साथ आप वीडियो को नोट्स को साथ में देखते चले जाइएगा। बस इतना करना है। बाकी आप जिनको भी कांटेक्ट करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम का, व्हाट्सअप का और आपको कांटेक्ट लिस्ट मिल जाएगा, जहां से आप हमें पेमेंट करके आप जुड़ सकते हैं। 199 से पेमेंट करना, लाइफ टाइम के लिए आपको एक्सेस रहेगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। हैव अ नाइस डे।